हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। अभी हम जो बात करने वाले हैं ना, ये केमिकल स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी भी है, ऊपर से बहुत अच्छी तेज़ी पकड़ी हुई है ये स्टॉक में। सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। चलिए, तो पहले जो भी डेटा देखने वाले हैं हम, वो उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप बहुत गौर से देखें और नोट करते जाइएगा, तो एक एटलीस्ट आपकी समझ के लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि बहुत मिक्स डेटा है, कोई अच्छे भी है कोई बुरे भी है, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक तो रॉकेट हुआ है, ये बात सच है। प्रमोटर्स देखेंगे ना, मेन मेजर तो 75% ही है, कंसिस्टेंटली है। तो यहाँ पर ये एक बात है, पॉजिटिव ट्रेड अगर माना जाए तो प्रमोटर ने कंपनी का साथ नहीं छोड़ा है, तो प्रमोटर तो है। अब कंपनी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंपनी बहुत पुरानी है, 1995 से काम कर रही है और 2020 जनवरी तक, जब से कोविड नहीं आया था, वो कोविड के कारण से जो मार्केट क्रैश हुआ था उससे बस समझो कि ठीक एक आध महीना पहले तक की ही बात है। तो तब तक कंपनी ने पिछले 20-25 साल में आप देख सकते हैं कुछ खास रिटर्न नहीं दिया था, बट उसके बाद एकदम से स्पाइक पकड़ा है। हालांकि कोरोना के बाद के बुल रन में बहुत सारे शेयर्स ने ऐसे स्पाइक पकड़ी है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। तो बहुत मिक्स सिचुएशन है, क्योंकि अब यहाँ पर हम कंपनी के सेल्स देखेंगे तो 2012 से लेके ट्रेलिंग 12 मंथ्स के आप कंपनी के सेल्स देखेंगे तो 2012 से हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काउंट करते जा रहे हैं। 1300, 1400, 1491, फिर 1567, 1825, 2033, 2192, 1762, 1471, 2112 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर गिने जाए तो 2452 करोड़ रुपए है। इतने 10 साल में आप एक रेंज देख रहे हैं, कभी 1300, कभी 1500, कभी 1800, कभी 2100, कभी 2000, कभी 2400, 2200, ऐसी ही रेंज में कंपनी के सेल्स घूम रहे हैं। लेकिन अब कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें ना, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हैं वहीं पर बहुत फ्लक्चुएशन है। कभी 88, कभी 89, 77, 5, 23, 13, 19, 33। अब यहां से गेम चेंजर साबित हो रहा है, एकदम से कंपनी के नेट प्रॉफिट में जंप आया है, तो कि 727, फिर एकदम डाउन 156, फिर 514 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 402 करोड़ रुपया है। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि कंपनी के सेल्स जो हमने देखे थे ना, वो तो रेगुलर जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जिस दायरे में घूमते हैं वही दायरे पर है, बट यहां पर कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने का जो इंटरेस्ट था, मतलब जो लोन कर्जा लेके रखा था, वो कम किया है। साथ ही साथ में कंपनी की कुछ अदर इनकम जो है वो भी बढ़ी हुई है। आप पहली रो में देख सकते हैं, लास्ट की जो चार है ना, देखिए 862, 44, 368 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 81 करोड़ की अदर इनकम है। और इंटरेस्ट वहीं पर देखेंगे तो इंटरेस्ट कंपनी का कम होते जा रहा है। तो देखो, कंपनी के सेल्स वहीं पर है, बोरोइंग्स जो है वो कम हो चुकी है। हालांकि बोरोइंग तो जीरो ही हो चुकी है। सी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 साल पहले 776 करोड़ थी, जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जीरो कर दी है। हालांकि पिछले 3 साल से ही जीरो है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो वो भी 150 करोड़ थी, जो कि पिछले 2 साल से तो जीरो ही है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स की भी जीरो ही है। तो तो गाइस, कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो कर्जा जीरो हो चुका है। प्रमोटर्स भी 75% कंसिस्टेंट है, लेकिन कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ी है, वो थोड़ा सा मेरे को ढाई सी लग रहा है। लेकिन नेवरदलेस कंपनी एक कर्जा जीरो कर देना वो भी एक अच्छी बात है। और लेकिन उसी वजह से नेट प्रॉफिट में भी एक जो बढ़ोतरी दिख रही है हमको, वो बढ़ोतरी उसी हिसाब से दिख रही है। और अदर इनकम जो जनरेट हो रही है उसकी वजह से दिख रही है। कंपनी के कोर बिजनेस में इतना कोई फर्क नहीं आया हुआ है, तो वो थोड़ा पॉइंट हमको नोट करना चाहिए। मतलब बाकी सारे डेटास जो है वो मुझे थोड़े मिक्स टाइप, क्योंकि वो भी तो बात है ना कि कंपनी तो सालों से टिकी हुई है, लेकिन तब तक कंपनी ने एज सच कुछ इतना रिटर्न भी नहीं दिया है। आप देख सकते हैं कि 25 सालों में करीब 535% का ही रिटर्न दिया हुआ है। लिंडे इंडिया की हम बात कर रहे हैं और सडन स्पाइक पकड़ लिया। मतलब मैं होता तो मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं दूर रहूंगा ये शेयर से। हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर लेना। बट ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपके पास है और प्रॉफिट में है तो आई गेस कि मतलब देख लो, आपको जो भी सूट करता है
अगर मतलब मेरे पास होता, मैं प्रॉफिट में होता तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो बाकी आपकी मर्जी है, बट इससे भी बेटर स्टॉक है तो मेरे ख्याल से अगर बेटर दूसरी चॉइस मिल रही है तो अभी के लिए इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। और मार्केट जो है वो थोड़ा काफ़ी वॉलेटाइल और थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल वाला माहौल चल रहा है मार्केट में। आई होप गाइज कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगे हो, नॉलेजेबल लगी हो। अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा बेहतरीन, खूबसूरत और सक्सेसफुल हो पाए।